जी, आज हम बात करेंगे शेप ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स को ज़हन में रखते हुए ये बात करनी है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का मास होता है वो राइट वेंट्रिकल के मास से ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात ये ज़हन में रखना है कि जो राइट साइडेड लीड्स हैं वो V1 V2 वगैरह हैं, जो लेफ़्ट साइडेड लीड्स हैं वो V3 V4 सेप्टम को दिखाती हैं, और V5 V6 जो है वो लेफ़्ट और लेटरल साइड ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को दिखाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जब करंट सेप्टम से फ्लो कर रहा होता है तब उसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होती है। नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट डिपोलराइज होती है सेप्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए अब हमने समझना है कि क्यूआरएस की नॉर्मल शेप डिफरेंट लीड्स में कैसी कैसी होनी चाहिए, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें पहले लीड 1 की, तो कौन सी साइड की लीड है? बिल्कुल ये राइट साइड की लीड है। तो राइट साइड लीड हमने अभी बात की कि सेप्टम में इनिशियली करंट कहाँ से फ्लो करता है? लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टेज है इनिशियली क्या होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ जाएगी क्योंकि करंट उसकी तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह V6 जो कि लेफ़्ट साइडेड लीड है, करंट उससे अवे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लेफ़्ट साइडेड है, लेफ़्ट से राइट की तरफ सेप्टम में डायरेक्शन है। तो पहली स्टेज में V6 के अंदर एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ जाएगी जिसे हम सब्टल क्यू वेव कहते हैं। ये सब्टल क्यू वेव इसको क्यों बोलते हैं? ये नॉर्मल होती है, ये छोटी होती है, ये वन स्मॉल ब्लॉक से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ये नॉन सिग्निफिकेंट सी फाइंडिंग है, इसको सब्टल क्यू वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको V6 वगैरह में मिल जाएगी, V5 V6 में मिल जाएगी सब्टल क्यू वेव, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद करंट क्या होगा? करंट नीचे आएगा, तो फिर अब बल्क ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा है, ठीक है। तो जब करंट का जो फिर मेन जो फ्लो आपको नज़र आएगा वो लेफ़्ट की तरफ नज़र आएगा। राइट वेंट्रिकल अपने छोटे मास की वजह से उसमें मास्क हो जाता है, तो करंट की मेजर डायरेक्शन क्या बनेगी? टुवर्ड्स द लेफ़्ट। तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? V1 में एक डीप सी एस वेव आ गई है और V6 के अंदर एक ऊंची सी आर वेव आ गई है, यानी कि एक सब्टल क्यू वेव के बाद, एक सब्टल क्यू वेव जो पहले बनी थी उसके बाद उसके अंदर एक बड़ा सारा आर वेव आ गई, और इधर एक छोटी सी आर वेव के बाद V1 में एस वेव आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए हमने करना है। अब हम देखते हैं कि ना सारी ECGs के अंदर जो मतलब डिफरेंट लीड्स हैं जितनी भी उनकी ECGs के अंदर क्यूआरएस की शेप कैसी होती है, और हम बात करेंगे ट्रांजिशन जोन की। इधर से कंसेप्ट निकलता है ट्रांजिशन जोन का। अच्छा, अब ये देखो, ये जो लीड्स हैं ये है इंटीरियर चेस्ट लीड्स हैं, ठीक है। V1 से लेकर V6 तक उनमें क्यूआरएस दिखा रही नॉर्मल ECG है। तो इसमें आप अब V1 में देखो तो वही देखो, इनिशियली छोटी सी आर वेव बनी है, फिर एक बड़ी सी डीप सी एस वेव बन गई, ठीक है। V2 में देखें वही छोटी सी आर वेव बनी है, फिर जो है वो बड़ी सी एस वेव बन गई। अब जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, तो हम देखते जाएंगे कि आर वेव ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी और एस वेव ज़्यादा शैलो होती जाएगी। इसकी वजह क्या है कि जब हम राइट साइड पर थे तो करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द राइट थी। हमने बात की 11 o'clock से 5 o'clock तक नॉर्मल कार्डियक एक्सेस होता है, तो करंट इनसे V1 V2 से अवे फ्लो कर रहा है। तो आपने जहन में रखना है, अगर आर वेव छोटी हो, एस वेव बड़ी हो, तो करंट इसका मतलब उस लीड से दूर जा रहा है। तो V1 से करंट इस वक्त दूर जा रहा है तो आर वेव छोटी है, एस वेव बड़ी है। V2 में भी आर वेव छोटी है और एस वेव बड़ी है। और करंट अगर किसी लीड की तरफ आ रहा हो, वही वाली बात है, तो उसमें आर वेव बड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन यानी बड़ी हो जाएगी। तो V5 में देखें आप, आर वेव बड़ी है, एस वेव ना होने के बराबर है। V6 के अंदर भी यही सिचुएशन है। फिर हम बात करते हैं, एक टाइम आता है जिसमें जो है आर और एस वेव बराबर होती है, यानी इस केस में आप देखो तो ये V4 के अंदर आपको नज़र आ रही है आर वेव और एस वेव एब्सोल्युटली बराबर है। इसका मतलब ये होता है करंट इज़ फ्लोइंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन है उसकी करंट की उसके राइट एंगल पर है, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों ही बराबर हैं। उसमें आर वेव की डिफ्लेक्शन भी उतनी ही है जितनी एस वेव की डिफ्लेक्शन है, यानी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन बराबर होती है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ये यूजुअली लाई करता है V3 से V4 के दरमियान, यानी कभी आपको नॉर्मली V3 में नज़र आ जाएगा, कुछ केसेस में आपको ये V4 में नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन जोन का कंसेप्ट है वो ज़रूरी क्यों है कि जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफीड हो जाए तो ट्रांजिशन जोन मूव कर जाता है V3 V4 से V4 V5 की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये इस तरह की पैटर्न नज़र आएगा जिसमें आर वे वाला स्टेप तकरीबन बराबर होगा। इसमें V3 और V4 में नज़र आ रहा है, उसमें आपको V4 और V5 में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होता है? जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफीड हो, जिसकी सबसे कॉमन कॉज क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। तो ये तो हो गया नॉर्मल शेप्स ऑफ QRS कम्प्लेक्स इन डिफरेंट एंटीरियर चेस्ट लीड्स एज वेल एज राइट चेस्ट लीड्स और लेफ्ट चेस्ट लीड्स।